नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर रजनीश पुनः हाजिर हूँ एक नए वीडियो में और अपने सीडीपी क्लासेस पर। किसका? सीडीपी क्लासेस पर आप लोगों का सबका हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। अपने चैनल का क्या नाम है? सीडीपी। और आप डाल लो रजनीश। क्या डाल लो? सीडीपी रजनीश। क्या डालोगे? सीडीपी रजनीश। सर क्या डालोगे? ये अपना यूट्यूब चैनल है ना सर? क्या है ये? यूट्यूब चैनल है सर, सीडीपी रजनीश। क्या नाम है? सीडीपी रजनीश यूट्यूब चैनल है। इस चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन। अब सर बात करते हैं, अभी इसके पहले जो हम लेके चले थे वहाँ की भाषा बोधात्मक प्रणाली को हमने लिया था। भाषा का बोध क्या है ना सर? सभी के लिए एक लगभग 25-26 मिनट का वो मैंने वीडियो बनाया। सी टेट में भाषा बोध। क्या बनाया था? सी टेट में भाषा समझ या लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग हमने पढ़ाया। आज जो सर लेके चल रहे हैं वो लेके चल रहे हैं सर कक्षा 1 और इसका नाम है पैडालॉजी। क्लास बाय क्लास पैडालॉजी। क्या है सर? क्लास बाय क्लास पैडागॉजी। क्या है? पैडागॉजी। सर इसमें क्या होता है क्लास बाय क्लास पैडागॉजी में? आप समझ लो सर, कभी आपसे प्रश्न कहता है कक्षा 1 का छात्र, कक्षा 2 का छात्र, कक्षा 3 का छात्र, कक्षा 4 का छात्र, तो आपको असमंजस हो जाता है। और कभी कभी सर ये भी कह देता है क्लास 1 का कक्षा अध्यापका, क्लास 3 की कक्षा अध्यापका, क्लास 5 की कक्षा अध्यापका। तो ऐसी प्रश्नों को करने में सर हमें तकलीफ होती है, उसका हमने निदान कर दिया है। सर चलिए लेके चलते हैं कक्षा 1। अब देख लिए जो हमारे कक्षा 1 के बालक हैं इनसे हमें भाषा में क्या अपेक्षाएं करनी चाहिए। देखो सर मैं क्या पढ़ रहा हूँ? भाषा, है ना? भाषा में या तो आपका हिंदी होगा, है ना? अभी तो फिलहाल हिंदी सेम रहेगा, या आपका संस्कृत। क्या रहेगा सर? संस्कृत। या सर रहेगा अंग्रेजी। क्या रहेगा सर? अंग्रेजी। या तो हिंदी रहेगा सर, या संस्कृत रहेगा सर, या अंग्रेजी रहेगा सर। सर देख लेते हैं, अगर आपने इसको पढ़ लिया तो ये निश्चित मानिए सर 5, अगर ये आपने एक वीडियो पूरा क्लास 5 तक पढ़ लिया तो निश्चित तौर पे आपका जो बोधात्मक है, हिंदी की जो सीडीपी है या भाषा की सीडीपी है, वो आपकी पूरी कंप्लीट पैडागॉजी हो जाएगी। चलिए सर पहला देखते हैं बच्चे। अब क्लास 1 का बालक है तो क्लास 1 में बच्चे क्या करेंगे? वर्णमाला के अक्षरों को पहचान सकें, वर्णमाला के अक्षरों को पहचान सकें, साथ ही साथ वो सर लिख भी सकें और अपनी भाषा में कविता को कह सकें और सुना सकें। आलू कच्चालू बेटा कहाँ गए थे, बैंगन की झोपड़ी में खेल रहे थे, बैंगन ने रात मारी रो रहे थे। कहने का मतलब क्या है कि जो बालक हैं अपनी भाषा में क्या सर कविता को सुना सकें, साथ ही अपनी बात को निसंकोच कह सकें सर, और ध्वनि और वर्णों में क्या सर समन्वय स्थापित कर सकें। क्या कर सकें सर? ध्वनि और वर्णों के साथ समन्वय स्थापित कर सकें। कब कौन शब्द बोला जाएगा? आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे। कहीं ना कहीं कविता के माध्यम से निसंकोच अपनी बात को कह रहा है और ध्वनि और वर्णों के माध्यम से क्या कर रहा है सर? समन्वय को स्थापित कर रहा है बालक। क्या कर रहा है सर? बालक समन्वय को स्थापित करेगा। और जब सर बालक समन्वय को स्थापित कर लेगा तो सीखने सिखाने की सर बहुत सारी प्रस्तावित क्रियाएं भी करेगा, जिसमें देख लो शिक्षक बच्चों को यह अवसर दे, क्या अवसर दे कि वह अपना नाम, अपनी माता का नाम और अपने पिता का नाम किसमें सुना सके? अपनी भाषा में सुना सके। मेरे पापा का नाम श्री कुंज है। मीन्स क्या कह रहा है बालक? अपनी भाषा में अपने माँ का नाम और पिता का नाम बता दे। किसी कक्षा 1 में। अब देखो अगर इस कार्य हेतु अध्यापक विविध प्रकार की वीडियोग्राफी भी करेगा, वीडियो क्लिप भी दिखा सकता है सर,
कुछ गतिविधियां भी करा सकता है, बच्चों से वार्तालाप भी सर कर सकता है, सर फ्लैश कार्ड को भी दिखा सकता है, सर बाल गीतों आदि का भी प्रयोग कर सकता है। जब हम भाषा का स्टार्टिंग चरण होगा, माँ का नाम, पिता का नाम, अभिव्यक्ति अपने बात कहेगा, कहानी कहेगा, तो इसके लिए सर वीडियो क्लिप, गतिविधि और वार्तालाप तथा फ्लैश कार्ड और बाल गीत आदि का प्रयोग एक अध्यापक अच्छे से कर सकता है। सर क्या कर सकता है? एक अध्यापक अच्छे से इन चीजों का सर प्रयोग कर सकता है। चलिए सर बात कर लेते हैं सर कक्षा 5, क्वेश्चन नंबर 5। कक्षा में विभिन्न गतिविधियों, कक्षा में क्या चल रहा है सर? क्लास 1 चल रहा है सर। क्या चल रहा है? क्लास 1। और क्लास 1 में क्या चल रहा है? कक्षा में विभिन्न गतिविधियों में बच्चों द्वारा सुनी हुई कविता, बच्चों द्वारा सुनी हुई कविता या कहानी को अपनी भाषा में सुनाने के अवसर दिए जाए। मैंने किसी बच्चे को कोई कहानी सुनाई, है ना सर, किसी बच्चे को मैंने कोई कहानी सुनाई, मान लीजिए एक मैं कहानी सुनाता हूँ आपको, ऐसा हमें नहीं बनना चाहिए। जैसे मान लो मैंने एक कहानी सुनाई, क्या कहानी थी? किसी जंगल में एक छोटा सा गांव था, तो उस गांव में एक व्यक्ति रहते थे, है ना, वो बहुत गरीब व्यक्ति थे। वो सुबह भिक्षा मांगने के लिए निकला करते थे और शाम को जितना मिलता था उसमें अपना गुजारा करते थे, प्रभु का नाम लेते थे। एक दिन सर क्या हुआ कि एक दिन की बात थी, एक दिन वो सुबह निकले, शाम तक सर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। क्या नहीं मिला सर? कुछ भी नहीं मिला। जब उन्हें कुछ भी नहीं मिला तो वो शाम को लौट रहे थे और शाम को लौटते समय उनको भगवान जी मिले और भगवान जी ने उनसे कहा, बेटा मांग लो, क्या मांगते हो? तो उन्होंने कहा, प्रभु आप जो कुछ भी हो, सुबह से मैंने मांगा, शाम हो गई, कुछ भी नहीं मिला, अब आप क्या दोगे उन्हें? फिर भी भगवान जी ने क्या किया सर? एक शंख दे दिया उनको और कहा, जब तुम्हें जरूरत पड़े तो ये शंख बजा देना, हम उपस्थित हो जाएंगे और आपकी मनोकामना को सर पूर्ण करेंगे। होता क्या है, उस शंख को लेके वो सर चला जाता है और जैसे ही शंख को लेके घर जाता है तो उसकी जो धर्म पत्नी होती हैं वो सर आती हैं दौड़ती, क्या लाए क्या लाए? तो वो कहते हैं कुछ भी नहीं मिला, है ना। फिर वो क्या करती हैं, उस शंख को सर बजा देती हैं उनकी धर्म पत्नी। जब शंख को बजाती हैं तो भगवान प्रकट होते हैं और कहते हैं, मांगिए कन्या क्या चाहिए? तो वो कहती है, सर मेरे पास एक बढ़िया सा मकान बन जाए और बच्चे के दूध के लिए एक गाय या भैंस की व्यवस्था हो जाए। होता क्या है, उनके यहाँ एक घर बन जाता है और एक भैंस गाय की व्यवस्था हो जाती है। उसके ठीक उल्टा पूरे गांव में सबके घर पर 2-2 भैंस और 2-2 मकान बन जाते हैं। उन्हें बहुत, उनकी धर्मपत्नी को बहुत बुरा लगता है और वो आती हैं सर, और जब वो सर आती हैं तो दोबारा से शंख बजाती हैं। तो दोबारा शंख बजाती हैं, वो कहती हैं कि सर ये तो सबके घर पर 2-2, चलो अच्छा ऐसा करो सर, मेरे यहाँ क्या हो जाए, हमारे पास एक गाड़ी हो जाए और एक मेरा बाग लग जाए। अब होता क्या सर, दोबारा शंख बजाती हैं, बज जाता, सबके यहाँ 4-4 बाग हो जाते, इनके यहाँ 2 बाग और एक गाड़ी। अब होता क्या, इनको बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है कि ये क्या हो गया, है ना। ये तीसरी बार शंख बजाती हैं और कहती हैं, सर मेरी एक आंख फूट जाए और एक मेरी टांग टूट जाए और मेरे घर के बाहर एक कुआं खुद जाए। अब होता क्या है सर, अब पूरे गांव में सभी की 2-2 आंख फूट जाती हैं और सबके दोनों पैर टूट जाते हैं। अब देखिए सर, यहाँ से हमें क्या सीख मिल रही, क्या सीख मिल रही कि आजकल जो व्यक्ति है वो कैसा है, दूसरे के सुख को सुख नहीं देखना चाहता है, अपने सुख में। तो इस कहानी के माध्यम से हम बच्चों को बता सकते हैं सर, क्या बता सकते हैं, कभी भी ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। भगवान जितना दे रहा है मेहनत का उतना लीजिए, दूसरे का बुरा मत सीखिए। फिर उन्होंने दोबारा शंख बजाया और कहा, सर हम जैसे थे वैसे ही हो जाएं, क्योंकि लालच किया ना, और जब लालच किया जहाँ थे वहीं आ गए। तो इस कहानी से बच्चों हमें ये सीख मिली कि हमें ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। तो ऐसी कुछ कहानियों को बालकों को सुनाने के अवसर देंगे, फिर बालक क्या करेंगे सर, उसका सारांश बताएंगे और बालकों से हम यहाँ क्या पूछ लेंगे सर, क्वेश्चन पूछ लेंगे। और जब बालकों से सर क्वेश्चन पूछ लेंगे तो बालक इसमें सारांश बताएगा और सर अर्थ भी बताएगा। देखो सर,
शिक्षक बच्चों को विद्यालय में पुस्तकालय, सर पुस्तकालय के माध्यम से लर्निंग कॉर्नर में अपनी पसंद की पुस्तक चुनने का पूर्ण अवसर देंगे। जब सर बालकों को उनकी पसंद की पुस्तकें चुनने का अवसर देंगे तो निश्चित तौर पे बालक बहुत कुछ सीखेगा और बहुत कुछ नहीं और अपनी मन की पसंद की पुस्तक से पढ़ेगा और सीखेगा। चलिए सर नेक्स्ट क्या होता है, बच्चों के साथ परिवेश के पशु पक्षियों एवं बर्तन आदि द्वारा उत्पन्न होने वाली ध्वनि। सर अब हम क्या करेंगे बालकों से, सर बालकों को कहेंगे कि जैसे गिलास गिरता है सर, तो जब भी गिलास गिरता है सर तो उसमें होता है टन 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 टन, और कटोरी गिरेगी तिन 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 तिन, और चिड़िया अगर बोलेंगी तो उन चिड़ियों की कैसी आवाज। इनमें क्या करेंगे हम पशु पक्षी एवं बर्तनों के द्वारा उत्पन्न होने वाली विभिन्न प्रकार की ध्वनियों का हम पहचानने के अवसर देंगे। जब सर पहचानने के अवसर देंगे तो बालक भेद करने लगेगा लोगों की बोली में, लोगों की भाषा में, और जब भेद करने लगेगा सर तो निश्चित तौर पे बालक का भाषा विकास बहुत स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए सर शिक्षक बच्चों को अवसर दे कि स्वयं से विभिन्न आकृतियों में अपनी रुचि के अनुसार रंग भर सके। सर बालक को हम ये अवसर देंगे कि बालक कुछ आकृतियां बनाए और उन आकृतियों में अपनी मर्जी से रंगों को भरे, और जब सर रंगों को भरेगा तो उसकी व्याख्या करेगा सर, और जब व्याख्या करेगा तो बालक निश्चित तौर से बहुत सारी चीज़ों को सीखेगा। लाल, हरा, पीला, हरा किसका प्रतीक है, हरे सर फुलवारी होती है, हरे सर फूल होते हैं, लाल क्या है, गुलाबी क्या है सर, गुलाब इसकी सुगंध ऐसी होती है ना सर, बहुत सारी बातें सीखेगा जब ये प्रवृत्ति करेगा। सर देख लो, अब देख लो सर शिक्षक बच्चों को कुछ वर्ण अक्षर तबोला ग्रेड है ना देकर उनमें विभिन्न शब्द बनाने का पर्याप्त अक्षर देगा। सर कुछ हम उन्हें शब्द भी देंगे बच्चों को, जैसे का है सर है ना, ला है सर, पा है सर, हा है सर है ना। अब ये बहुत सारे अक्षर दे देंगे बच्चों को, तो इसमें से हम क्या करेंगे अक्षर बनाना, अक्षर पहचानना, अक्षरों की पहचान कराना, उसमें कुछ शब्द लिखना आदि बालकों को सर सिखाएंगे। चलिए सर बात कर लेते हैं 10वां पॉइंट। 10वां पॉइंट सर क्या कह रहा है, शिक्षक बच्चों के साथ सीखे गए वर्णों व मात्रा से मिलकर नए शब्द बनाने का अभ्यास कराएंगे। क्लास 1 में सर कक्षा 1 में हम क्या कराएंगे, शिक्षक बच्चों के साथ सीखे गए वर्णों व मात्रा से मिलकर नए शब्दों का ज्ञान कराएंगे। क्या कराएंगे सर, कक्षा 1 में हम बालकों से नए शब्दों का ज्ञान कराएंगे। क्या कराएंगे सब, नए शब्दों का, और ज्ञान कराने के साथ साथ सर कक्षा 1 में हम क्या कराएंगे बच्चों से छोटी छोटी चीजों के सर अभ्यास कराएंगे। सर आप देख लीजिए 11 शिक्षक विविध प्रकार के चित्रों को दिखाते हुए, सर शिक्षक क्या करेगा विभिन्न प्रकार के सर चित्रों को दिखाएगा तथा उन चित्रों पर बातचीत करेगा। सर क्या करेगा, उन चित्रों पर बातचीत करेगा, और जब सर उन चित्रों पर बातचीत कर लेगा तो छात्र स्वतंत्र भाव से चित्र बनाने के पर्याप्त अवसर भी देंगे। जब बालकों को चित्र बनाने के पर्याप्त कई तरीके से अवसर देंगे तो एक वो नई मौलिकता बालक में आएगी, एक नवीनता आएगी, एक विधायकता आएगी, कुछ अलग करने का सर उसमें स्वतंत्र रूप से जज्बा निकलेगा, जिससे भाषा विकास का सर क्या होगा बहुत विस्तृत होगा। उनका भाषा विकास कैसा होगा सर, विस्तृत भाषा विकास होगा। अब देख लें 13 शिक्षक बच्चों को बाल सभा के माध्यम से अपनी बात कहने का पर्याप्त अवसर देंगे। सर जब हम बालकों से बाल सभा कराते हैं सर, और बाल सभा के माध्यम से बहुत सारे अवसर देते हैं सर बच्चों को पढ़ने का, जब बहुत सारे अवसर देते हैं बालकों को पढ़ने का तो निश्चित तौर पे बालक अपनी बात कहने का जब हम अवसर देंगे तो सर बहुत ज़्यादा सीखता है बालक, इतना अच्छा सीखता है बालक जिससे बालक की भाषा विकास में स्टैंडर्ड मानक आ जाता है ना। तो बाल सभा के माध्यम से किसकी सर, बाल सभा के माध्यम से भी हम बालकों को सिखा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बालकों को हम सर सिखा सकते हैं, है ना सर।
इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं क्लास 2 में नए वीडियो में। अगर सर आपको बहुत अच्छा लगेगा सर, 12 बरस का अनुभव है सर, आप पढ़ के तो देख लीजिए। अपने यूट्यूब चैनल को सर सब्सक्राइब करें। अपना यूट्यूब चैनल है सर CDP और रजनीश, क्या है सर, CDP रजनीश, है ना। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तथा सर अच्छा लगे तो कमेंट्स भी करें, और जहां पर गलती हो बताने का प्रयास करें सर, और सुधार किया जाएगा। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतने ही।